सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं। हम लोग नहीं हैं, मैं ही हूँ, बट मेरे साथ साथ आप लोग भी जा रहे हैं। सो हम लोग जा रहे हैं मानगढ़ हिल्स। बहुत ही इमोशनल जगह है ये। इधर से अपना ब्यूटीफुल पावागढ़, राइट साइड पे सीधा हलोल है और हमें जाना है लेफ़्ट गोधरा और फिर संतरामपुर। वहाँ पे एक छोटी बच्ची फ्लावर्स लेके खड़ी है एंड वो बच्चे को देख के मुझे मन कर गया कि हम भी अपनी बाइक के ऊपर फ्लावर्स लगाएंगे। ऐसे लोगों से लेना चाहिए यार, सीरियसली। કેટલાનું છે બેટા? કેટલાનું છે? 20 रुपया। ओके। संतरामपुर का रास्ता, और यहाँ पे गूगल आंटी अभी जस्ट बोली है कि 46 किलोमीटर्स सीधा जाना है, तो 46 किलोमीटर्स सीधा चलते हैं। सो संतरामपुर ख़त्म होते ही हिल स्टार्ट हो चुकी है। आई लव माउंटेन्स एज आई ऑलवेज से। शहरों में रहना तो एक मजबूरी है, दिल तो पहाड़ों में बसता है। तो अगर कहीं पे भी मुझे बता दो कि हिल या तो हिल स्टेशन, तो आपका भाई वहाँ चला जाएगा। और यहाँ से अब 6 किलोमीटर रह गया है एंड अरवली की जो माउंटेन रेंज है वो दिखना शुरू हो चुकी है। राजस्थान राज्य में आपका हार्दिक स्वागत। मानगढ़ की पावन भूमि पर आपका स्वागत है। शहीद स्मृति वन पनोरमा। ओके, तो ये धूणी और स्मारक, धूणी इस तरफ है और स्मारक स्थल इस तरफ है। सो पहले हम लोग चलते हैं स्मारक स्थल पे। डोंट टेल मी कि यहाँ से चलने के लिए बोलोगे यार, सीरियसली। नो एंट्री, लॉकडाउन ख़त्म हो गया भाई जी। यहाँ से 600 मीटर जितना चलना है यार। ये है इसका गेट। एक्चुअली ये जो हिल है, इस हिल को चारों तरफ से अंग्रेज़ों ने घेर लिया था। ठीक है, ये यहाँ पे ये जो स्मारक बनाया हुआ है, वहाँ पे जो गुरु गोविंद थे वो अपने जो अनुयायी थे, जो लोग थे, जो भील समुदाय के लोग थे, उनके साथ यहाँ पे रुके हुए थे। एंड यहाँ पे एक नरसंहार हुआ था, मैसेकर हुआ था यहाँ पे। जलियांवाला बाग से भी बहुत बड़ा यहाँ पे नरसंहार हुआ था। जलियांवाला बाग में कुछ 379 ऑफिशियल जो नंबर है उस हिसाब से 379 लोग मरे थे। और यहाँ पे जो भील समुदाय के लोग हैं वो कहते हैं 1500 से ज़्यादा लोग मरे थे। एंड एक बुक अभी कुछ दिनों पहले प्रकाशित हुई थी, उसमें बताया गया था कि 1000 लोग यहाँ पे
शहीद हुए थे। एक्चुअली वो लोग अपनी जो बेसिक नीड थी उसके लिए लड़ रहे थे, जो अपने अधिकार थे उसके लिए लड़ रहे थे, और उसी में वो शहीद हो गए थे। यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था कि जो भील समुदाय के लोग थे उनको बॉन्डेड लेबर्स बनाया जाता था, कि उनके साथ एक बॉन्ड किया जाता था और वो यहाँ पे मजदूरी करते थे। आसपास के प्रिंसली स्टेट्स थे, एक बांसवाड़ा का प्रिंसली स्टेट था और एक संतरामपुर का। तो वो दोनों जो राजा थे वो यहाँ के लोगों को बंदी बना देते थे, लेबर बना देते थे। बट एक गुरु गोविंद थे जिनको ये पसंद नहीं आया, तो उन्होंने 1903 में एक भगत नाम का मूवमेंट बनाया। उसमें वो लोग क्या करते थे, जो जितने भी भील समुदाय के लोग थे उनको इकट्ठा करते थे और उनको कहते थे कि जो अल्कोहल है वो छोड़ दो, और बाकी जितने भी आपके मतलब जितनी भी हैबिट है, बैड हैबिट है, वो सब छोड़ दीजिए। एंड वेजिटेरियन फूड जो है उनको सपोर्ट करते थे कि वेजिटेरियन फूड आप लीजिए, आप नॉनवेज को छोड़ दीजिए और अल्कोहल को छोड़ दीजिए। तो वैसे वो बहुत फेमस हो गए थे, यहाँ के जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वो खुद एक बंजारे थे और जो भील समुदाय के लोगों को यहाँ पे लेबर्स बनाया जाता था, जो उनके ऊपर यातनाएं की जाती थी, वो सब उनको पसंद नहीं था। तो वो यहाँ के आसपास के राजाओं से जाके मिलते थे और कहते थे कि भाई ऐसे आप लेबर्स को कुछ हक दीजिए, यहाँ पे इंडिया में इनको बिल्कुल जानवरों जैसा बर्ताव मत कीजिए। बट यहाँ के कोई राजा उनकी बात नहीं सुनते थे। फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो अपना एक अलग सा स्टेट बनाते हैं। या तो राजा को लगता था कि वो लोग अपना एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं, और राजा ने क्या किया, इनकी जो मूवमेंट थी वो सब बंद कर दी। तो कहा यह जाता है कि बहुत सारे लोगों के साथ वो यहाँ हिल पे आके रुके हुए थे। एंड एक्चुअली उसमें गड़बड़ ये हो गई थी, इनके जो राइट हैंड थे, गुरु गोविंद के जो राइट हैंड थे, उन्होंने यहाँ के एक पुलिस अधिकारी को मार दिया था। पुलिस स्टेशन में जाके उनकी हत्या कर दी थी। फिर राजाओं को लगा कि अब ये लोग अपनी हद पार कर रहे हैं, तो वो लोग गए और अंग्रेज़ों से हेल्प मांगी। अब अंग्रेज़ तो वैसे भी क्रूअल थे, वो आए यहाँ पे और हिल को चारों तरफ से घेर लिया था। उनके पास मशीन गन थी, तोपें थी, और चारों तरफ हिल को घेरने के बाद उन लोगों ने 2 दिन का वक्त दिया था कि 2 दिन में आप ये जो जगह है वो खाली कर दो। बट जो भील समुदाय के लोग थे वो उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। अंग्रेज़ों ने कुछ स्कीम भी दी थी, ₹1 देने की भी बात की थी, जो ईयरली उनका जो इनकम था उस हिसाब से, मंथली इनकम के हिसाब से। बट उन लोगों ने वो बात भी नहीं सुनी थी। एंड लास्ट में ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से यहाँ पे गोलीबारी शुरू कर दी। एंड इतने निर्दयी तरीके से गोलीबारी हुई थी यहाँ पे कि जो खच्चर होते हैं, जो गधे होते हैं, उनके ऊपर मशीन गन लगा दी थी और उनको गधों को पीछे से मारते रहते थे और मशीन गन चलती रहती थी। तो बिल्कुल अंधाधुंध फायरिंग हुई थी यहाँ पे। जब ये फायरिंग कब रोकी गई थी, एक अंग्रेज़ जो अधिकारी था उन्होंने देखा कि एक मदर है जो मर गई है और उनका 1 साल भर का लड़का था, बच्चा था, वो बॉडी में से दूध पी रहा है। तो उसको कुछ दया आई और उसने स्टॉप किया, ये जो जितना भी फायरिंग चल रहा था उसने स्टॉप करने का आदेश दिया सबको। उस तरीके से मतलब आप सोचो, गूज बम्स आ रहे हैं मैं ये बात सोच के कि यहाँ पे चारों तरफ फायरिंग हो रही है और भील समुदाय के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ हिल के ऊपर से, हिल से गिरने के बाद, यहाँ जो हिल है वहाँ से गिर के लोग मर गए थे। फिर यहाँ आसपास कुछ केव्स है, गुफाएं थी। लोग इतने डर गए थे कि यहाँ पे सालों साल तक ये जो मानगढ़ हिल है, यहाँ पे भील समुदाय के लोग नहीं आते थे। अब कहा यह भी जाता है कि उस टाइम पे सब जो भील समुदाय के लोग थे इलिटरेट थे, पढ़े हुए नहीं थे। तो उनको ये सिखाया गया था कि जो अंग्रेज़ों की गोलियां हैं वो अगर अंग्रेज़ गोली चलाएंगे तो वो ततैया बन जाएगी, मतलब बटरफ्लाई बन जाएगी, हमको कुछ होगा नहीं। बट जब फायरिंग शुरू हुई, उन्होंने देखा कि लाशें गिर रही है, तो इधर उधर से वो लोग भागना शुरू कर दिए थे और भाग दौड़ में भी बहुत सारे लोग मर गए थे। 1500 जितने लोग एक जगह पे मरना बहुत बहुत दयनीय और बहुत ट्रेजिक घटना है। घर पे मैं जब ये स्टोरी सुन रहा था तब मुझे लग रहा था कि ये प्लेस कैसी होगी जहाँ चारों तरफ से अंग्रेज़ घेर सकते हैं। बट मैंने अभी ड्रोन शॉट लिया और देखा कि चारों तरफ से ये प्लेस को घेर सकते हैं। एंड बहुत बेकार हुआ था। सो अगर आपको कभी मौका मिले तो आइएगा। एंड ये जो हिस्ट्री है, अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा, जो धूनी है वहाँ पे भी कुछ ऐसी हिस्ट्री जो है वो लिखी गई है, वो भी देखूँगा। तो चलिए वहाँ चलते हैं धूनी पे और देखते हैं कि हिस्ट्री कैसे पोर्ट्रे की गई है। हम लोग जाएंगे धूनी पे। गुरु गोविंद गुरु पैनोरमा, ओके। सो ये है उनकी गुरु गोविंद की
शायद से स्टैचू, यस, गुरु गोविंद, ये उनकी स्टैचू है। और यहाँ पे ऐसे कुछ दिखाया है कि जो अंग्रेज़ों ने किया था वो क्या था। तो चलो ज़रा एक बार देख लेते। बढ़िया, मैंने अभी ना एक जगह पे जैकेट रख दिया। दीज आर नॉट बेसिकली थॉर्न्स, कांटे नहीं है ये, चुभ रहे हैं इधर उधर। आई थिंक हाँ, ये धूनी लिखा हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे एक धूनी लगाई गई है जिससे लोग चंदन करते हैं, वो तिलक करते हैं और श्री गुरु गोविंद जी को याद करते हैं। ये धूनी है और ये मंदिर है। ये जो प्लेस है उसको धूनी कहते हैं और यहाँ पे पीछे वहाँ पे एक गार्डन भी बनाया गया है। इस प्लेस को आगे लाने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं एंड ब्यूटीफुल प्लेस है। अरवली की जो माउंटेन रेंज है वहाँ का ये पॉइंट है, गुजरात और राजस्थान के बीच में। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके एंड वो जो एक इमोशनल टच था यहाँ पे आने का, जो फील करने का, कैसे अंग्रेज़ों ने इतने सारे 1500 लोग मारे होंगे चारों तरफ से घेर के। वो मैं जानबूझ के सोलो आया था कि थोड़ी भी मस्ती ना हो। फ्रेंड्स अगर होते हैं तो थोड़ा मस्ती तो होता ही है। सोलो आया एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इट्स 4 o'clock इन द इवनिंग, वापस निकलूँगा घर के लिए। 2.5 घंटा 3 घंटा लगा था मुझे आने के लिए, तो 7-8 बजे तक वापस पहुँच जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस। एंड बेल आइकन दबाइए, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल का बटन दबाइए, तभी आपको नोटिफिकेशंस आएंगी। ओके गाइस, सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड स्टे सेफ गाइस, बाय।